सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में कुछ ऐसे आर्टिकल हम लेकर उपस्थित हुए हैं जो बाबा साहब ने 29 मई 1928 को एक वक्तव्य दिया भारतीय सांविधिक आयोग अर्थात साइमन कमीशन के समक्ष। तो मेरे साथियों, ये वो दौर था जब साइमन कमीशन भारत आया था। वो 1919 भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करने के उद्देश्य से भारत में आया था। उस साइमन कमीशन में भारतीय सांविधिक आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था। इस बात का हिंदुओं ने विरोध किया। लेकिन मेरे साथियों, हम आपको बता दें, सही मायने में ये साइमन कमीशन यहाँ पर भारत में जो अस्पृश्य समुदाय था इसको अधिकार देने जा रहा था, इस तरह की भी जांच कर रहा था। और उसी दौरान बाबा साहब भी क्रांतिकारी स्पीच देते हैं, वक्तव्य देते हैं और ऐसे कुछ सटीक प्रमाण रखते हैं साइमन कमीशन के समक्ष। और ये बाबा साहब शो कर देते हैं कि जो दलित वर्ग है, दलित समुदाय है, वो हिंदुओं से भिन्न स्थिति में है। हिंदू ही इस दलित समुदाय पर शोषण, अत्याचार, अनैतिक अत्याचार करते हैं। किस तरह का शोषण अत्याचार करते हैं, कितना निम्न कोटि तक दलितों पर अत्याचार किया जाता है। मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश इस मामले में बेहद खास होने वाला है। यदि आप वास्तव में अपना इतिहास जानना चाहते हो, अपने इतिहास का जो यूँ कहें कि काला अध्याय अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो अपने समाज का, तो आज का अम्बेडकर संदेश मिस मत कीजिएगा, अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा मेरे साथियों। और आज ही इस चैप्टर का एंड होगा, यानी कि दलित जातियों के हितों की रक्षा के संबंध में जो हम आपके समक्ष आर्टिकल रख रहे हैं अम्बेडकर संदेश के माध्यम से, आज उसका द एंड हो जाएगा। कल के अम्बेडकर संदेश में बहुत शानदार यहाँ पर भारतीय सांविधिक आयोग के समक्ष बाबा साहब ने सीधे उनके सवालों का जवाब दिया है। कल के अम्बेडकर संदेश में रखेंगे। आज अम्बेडकर संदेश चमार दास और महार दास इस हेडिंग के तहत है। दापोली जिला रत्नागिरी में हुए दलित वर्ग सम्मेलन में पारित क्या संकल्प है, ये भी हम आपके समक्ष रखेंगे। नगर पालिका के स्कूल बम्बई शहर में, वहाँ की क्या स्थिति है, दलितों की क्या स्थिति है इन स्कूलों में, ये भी हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। जानबूझकर किस तरह से दलितों के साथ अन्याय, अपमान किया जाता है, ये आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। आज का अम्बेडकर संदेश भाषा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से और पेज नंबर 166 से लेकर 168 तक BBAC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। मध्य संख्या 10, टाइम्स ऑफ इंडिया 30 मई 1928 का ये आर्टिकल, जिसका शीर्षक है चमार दास और महार दास। इसको लेकर बाबा साहब यहाँ पर ये साइमन कमीशन के समक्ष रखते हैं प्रमाण के तौर पर, सबूत के तौर पर। बाबा साहब ये इसमें लिखा होता है कि ये बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा अस्पृश्यों की मजबूरियों और मुसीबतों का जब बखान करते हैं तो वे कितने ईमानदार होते हैं। ये बात महाराष्ट्र सम्मेलन में उस समय एकदम साफ हो गई जब अस्पृश्यता निवारण के प्रश्न को चालाकी से टाल दिया गया। इस चालाकी का विरोध करने वाले लगभग आधा दर्जन लोग स्वराज से जुड़े थे। उनमें से एक ने उस पत्र में एक ब्लॉग लेख लिखा जिसमें इस विकट समस्या के बारे में आम हिंदुओं के दृष्टिकोण का भंडाफोड़ किया गया था और महाराष्ट्र सम्मेलन में जो कुछ हुआ था उस पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया था। पुणे के समता संघ के बारे में लेखक का कहना है कि मेरे एक मित्र ने बातचीत के दौरान एक दिन मुझसे कहा, क्योंकि आप जैसे लोग उनसे मिल जाते हैं इसलिए ये चमारदास और महारदास इतने गुस्ताख हो जाते हैं। बस अब विश्लेषण करते हुए इस कथन का कहते हैं कि इस कथन से कोई भी समझ सकता है कि सवर्ण हिंदुओं के मन में अभी भी अस्पृश्यों के प्रति कितनी अधिक नफरत भरी हुई है। तो समझ सकते हैं, ये जो चमारदास महारदास जो शब्द इस्तेमाल किया गया, ये एक तरह से कटाक्ष के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, यानी कि ये नफरत दर्शाता है सवर्ण हिंदुओं का दलितों के प्रति जो नफरत है वो भाव इन शब्दों में झलकता है। संकल्प और कृत्य। खिन्न सुधारवादी लेखक आगे कहता है कि महात्मा जी ने उद्घोषणा की है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर कलंक है। महात्मा यानी कि यहाँ महात्मा गांधी की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर कलंक है। स्वामी सदानंद और लाला लाजपत राय ने कहा कि जब तक हिंदू समाज से अस्पृश्यता का निवारण नहीं होता तब तक हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पिछले 7 वर्षों के दौरान अस्पृश्यता निवारण के लिए कांग्रेस द्वारा संकल्प पारित किए जाते रहे हैं।
संकल्प खूब पारित किए गए हैं, परंतु इन सभी गतिविधियों का क्या परिणाम निकला? बाबा साहब कहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग अभी भी इस प्रकार की बातें करते हैं। हम कांग्रेस और हिंदू सभा में ऐसे संकल्प पारित करते हैं जिनमें मंदिरों में स्पर्शों के प्रवेश करने की वकालत की जाती है और आग्रह किया जाता है कि सार्वजनिक जलाशय, कुएं आदि उनके लिए खोल दिए जाएं, परंतु जब उन पर अमल करने का समय आता है तो हम स्पर्शों की भर्त्सना करते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हैं तथा उन्हें जेल भिजवाते हैं। दापोली जिला रत्नागिरी में हुए दलित वर्ग सम्मेलन में पारित संकल्प। तो मेरे साथियों, क्या संकल्प पारित हुए रत्नागिरी में, दापोली में? तो अब हम आपके समक्ष रखते हैं और ये दलित वर्ग सम्मेलन में पारित संकल्प हैं, महत्वपूर्ण संकल्प हैं, जानना जरूरी है। पहला संकल्प, ये सम्मेलन इस जिले में दलित वर्गों द्वारा मृत पशुओं का मांस खाने से इनकार करने के कारण उनके विरुद्ध तथा कथित हिंदुओं द्वारा चलाए जा रहे उत्पीड़न के अभियान पर अपना रोष व्यक्त करता है। इस सम्मेलन को ये जानकर, दूसरा संकल्प है, इस सम्मेलन को ये जानकर दुख हुआ है कि जिले के पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट दलित वर्गों के लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं और तथाकथित सवर्ण हिंदुओं के अत्याचार और अन्याय से उनकी रक्षा नहीं करते तथा दलित जातियों के पशुओं को काजी हौज में बंद कर देते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं और उनका सामाजिक बहिष्कार करके बाजारों से उन्हें दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं नहीं खरीदने देते। ये सम्मेलन सरकार से अपील करता है कि वे वतनदार महारों को आमतौर पर दिया जाने वाला बलूता पारिश्रमिक दिलाने के लिए कार्रवाई करें। इन महारों को सवर्ण हिंदू ग्रामीण या पारिश्रमिक नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन महारों ने कह दिया है कि वे मृत पशु का मांस नहीं खाएंगे और न वे मृत पशुओं को उठाएंगे, न भीख मांगे और न अन्य गलीज काम करेंगे। पता चला है कि अनेक गांवों में पुलिस पटेल दलित वर्गों के लोगों के विरुद्ध उत्पीड़न के आंदोलन को सह देते हैं। अतः ये सम्मेलन सरकार से अनुरोध करता है कि वह ऐसे पुलिस पटेलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। अगला संकल्प है कि यह सम्मेलन सरकार से अनुरोध करता है कि वह दलित वर्गों की रक्षा के लिए उनमें से ही एक विशेष पुलिस निरीक्षक प्रत्येक जिले में नियुक्त करें तथा इन वर्गों के लोगों को पुलिस सेवा में भर्ती करें। यानी कि पुलिस सेवा में भर्ती करने की बात यहाँ पर संकल्प के रूप में व्यक्त की गई है। यह संकल्प, ये सम्मेलन सरकार से अनुरोध करता है कि वह बादवाल, मातवेन, तुलसी देगांव, मंडनगढ़, सतारा आदि गांवों में सामूहिक जुर्माना करने वाली पुलिस तुरंत तैनात करे और उसकी कमान दलित वर्गों के सैनिक पेंशनरों के हाथ में हो। इस पुलिस का खर्च इन गांवों में रहने वाले तथा कथित सवर्ण हिंदू उठाएं, क्योंकि यह तथ्य है कि उत्पीड़न तथा सामाजिक बहिष्कार तथा खुले आक्रमणों के कारण दलित वर्गों के लोगों के लिए इन गाँव में रहना दूभर हो गया है। तीसरा संकल्प है मेरे साथियों, इसके तहत इस सम्मेलन की दृढ़ सम्मति है कि भारत को स्वराज की कोई अगली किस्त तब तक न दी जाए जब तक कि दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए कोई समुचित ठोस व्यवस्था न कर ली जाए। मध्य संख्या 12 में बंबई क्रॉनिकल दिनांक 20/10/1927 यानी कि 20 अक्टूबर 1927 का घटनाक्रम यहाँ पर नगर पालिका के स्कूल बंबई शहर में क्या स्थिति है, दलित वर्ग के बारे में, दलित वर्ग के बच्चों के बारे में यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है। स्कूल कमेटी ने पानी के लोटों के मामूली से सवाल पर सहम कर अपनी स्थिति हास्यास्पद बना ली है। ऐसा लगता है कि निगम के इस संकल्प के बावजूद कि नगर पालिका के स्कूलों में जाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, दलित वर्गों के बच्चों को पानी पीने के लिए अलग लोटे दिए जाते हैं। स्कूलों की कमेटी की एक उप समिति ने सिफारिश की कि सभी बच्चों को एक से लोटे दिए जाएं, लेकिन स्कूलों की कमेटी के सदस्य इस सिफारिश के बारे में गहन सोच में पड़ गए हैं और सभी प्रकार की आशंकाएं उन्होंने व्यक्त की हैं। कुछ ने कहा कि परिवर्तन से सवर्ण हिंदू क्षुब्ध हो जाएंगे। जाहिर है कि छोटी जात के हिंदुओं के क्षोभ का तो कोई ज़्यादा महत्व ही नहीं होता। प्रोफेसर बीजी राव ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। श्री डीजी दलबी ने, जो स्वयं एक जाने माने समाज सुधारक हैं, इन आशंकाओं में एक कानूनी आशंका जोड़ दी है कि कुछ माता पिता तो कमेटी पर मुकदमा ठोक सकते हैं। अंततः स्कूलों की कमेटी ने मसला विचार के लिए पुनः उप समिति को भेज दिया, जिसका एक प्रकार से यही अर्थ था कि उन्हें उप समिति की सिफारिश स्वीकार्य नहीं है। जानबूझकर किया गया अपमान। उपरोक्त आशंकाएं बेतुकी हैं, क्योंकि हर बच्चे से आशा की जाती है कि वह लोटे को सफाई की दृष्टि से, और यदि वह जात भेद पर विश्वास रखता है तो जाति की दृष्टि से उसे भली भांति साफ रखे।
जिस लोटे को एक बार कोई अस्पृश्य बच्चा इस्तेमाल कर लेता है वह लोटा साफ हो जाने के बावजूद सवर्ण हिंदुओं के बच्चों के लिए स्वयमेव अस्पृश्य या बेकार हो जाता है। ये बात अभागे दलित वर्गों के बच्चों का जानबूझकर किया गया अपमान है। निश्चय ही हमें यह आशा नहीं थी कि स्कूलों की कमेटी उसका समर्थन करेगी। श्री दलवी ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा को दृष्टि में रखते हुए माता पिता कमेटी पर यह दावा ठोक सकते हैं कि उसने ऐसे दायित्व को लागू किया है जो किसी भी प्रकार से कानूनी नहीं है, लेकिन किसी पर भी यह दायित्व नहीं डाला जा सकता है कि वे स्कूलों में साझे लोटों का इस्तेमाल करें। जो माता पिता अधिक कट्टर हैं अपने बच्चों को उनके निजी लोटे दे सकते हैं और अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। जहाँ तक दलित वर्गों का संबंध है उनका अपमान तो होता ही है, चाहे वे अपना निजी लोटा लाएं या अन्य स्कूलों में चले जाएं जहां न्याय का और अच्छा वातावरण हो। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में आपने उन घटनाओं को देखा समझा जिन घटनाओं में ये साबित होता है कि किस तरह से हिंदुओं ने अत्याचार दलित वर्ग पर किया है, शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास किया और जब शिक्षा में अवसर मिलने लगा दलित वर्गों को तो वहाँ पर पानी पीने के लिए अलग बर्तन की किस तरह से व्यवस्था की जाती रही है। तो मेरे साथियों, ये छुआछूत का बहुत यूँ कहें कि उच्चतम एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल आपके समक्ष रखे हैं। मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश चमारदास महारदास से शुरू हुआ और जानबूझकर किया गया अपमान पर समाप्त हुआ। इस तरह से बाबा साहब ने 29 मई 1928 को भारतीय सांविधिक आयोग अर्थात साइमन कमीशन के समक्ष अपना पक्ष मजबूती के साथ रख दिया और ये दिखा दिया कि हिंदुओं के द्वारा दलित वर्ग पर जो शोषण अत्याचार होता है इसका तात्पर्य ये है कि जो दलित वर्ग हैं वो हिंदुओं से भिन्न स्थिति में है, यानी कि पृथक उनका अस्तित्व है दलितों का। ये बात बाबा साहब लगभग यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर कलंक है, छुआछूत हिंदू धर्म पर कलंक है, ये बात किसने कहा है? आपको आज के अम्बेडकर संदेश का प्रश्न का जवाब देना है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को शेयर करना मत भूलिएगा मेरे साथियों। इसी निवेदन के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।